हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? घर में बहुत हंसी खुशी के साथ आप रह रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज संस्कृत हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आज आपको प्यारे बच्चों कक्षा 12 हिंदी खंड का काव्य विभाग है, जिसमें कविवर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित श्रद्धा मनु नामक पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले पीडीएफ में भी आप श्रद्धा और मनु का बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया, उसकी व्याख्या की गई। चूंकि ये एक लंबा पाठ है और इसमें हमने 3-4 भागों में इसको बांटा है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे। इसमें आज आपको श्रद्धा और मनु इनका जो अवशेष पाठ है वो हम आज आपको बताएंगे, और इस पर जो प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी आपसे पूछेंगे और ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर पाठ है और किस तरह से श्रद्धा ने मनु को उत्साहित किया है, क्योंकि मनु मन और मनु ये से ही मानव की उत्पत्ति बताई गई है कि मानव जो है मनु की संतान को ही मानव कहा गया है। तो इसके पूर्व के भी लेक्चर्स में और वीडियोस में आपको जो व्याख्या की गई है उसी का अवशेष भाग आज हम आपको लेकर चलते हैं। श्रद्धा और मन को बहुत हंसी खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ और प्रसन्नचित्त होकर के इसको अध्ययन करना है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। और ये काव्य पाठ है, काव्य को काव्य की तरह अध्ययन करें, क्योंकि काव्य आपको आनंद प्रदान करता है, आपको रसों का रसास्वादन कराता है, सौंदर्य प्रदान करता है। और काव्य से ही प्यारे बच्चों सबसे अच्छी विधा काव्य कहलाती है। आप देख रहे हैं, चाहे कविताएं हों, चाहे गाने हों, चाहे हास्य व्यंग, जो भी आप बोलते हैं कविता के माध्यम से बोलना चाहिए। और काव्य कलाकार तो आप देख रहे हैं जितने भी फिल्मी दुनिया में आज काम कर रहे हैं वो सभी काव्य कलाकार ही कहलाते हैं। अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही आप इसमें बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी से आपको अभ्यास करना है और अभी से आप तुरंत लग जाइए अभ्यास करने में। तो आइए आज आपका लेकर चलते हैं ये पाठ। आप देख रहे हैं पद्यांश को, और इस पद्यांश ऐसे ही पद्यांश आपको पेपर में आते हैं। उन पद्यांशों को पहले जो पैटर्न था कि पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना होता था और उसकी काव्य सौंदर्य। तो किसी भी पाठ अब क्या होता है कि इस पद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 5 प्रश्नों के उत्तर आप देते हैं, और जब 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 7 अंक का होता है, 7 नंबर आपको मिलते हैं, और बहुत सरल और आसान तरीके से। लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे दे पाएंगे? पहले इसको हिंदी में व्याख्या करनी पड़ेगी। जब तक इसके भावार्थ को, इसके प्रसंग को, इसके संदर्भ को अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इसके उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप आइए इसका अभ्यास करते हैं। आप देखिएगा, आप हमारे साथ इसका उच्चारण करेंगे। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेशो। किस प्रकार से मनु क्या कह रहे हैं, और मनु अपने मन की बात को श्रद्धा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। निराशा है जिसका परिणाम, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वो कल्पित गेह। कहा आगंतुक ने सा स्नेह। किसने कहा? आगंतुक। कहा आगंतुक ने सा स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीरो, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर उसको वीरो, जीतते मर कर जिसको वीरो। प्यारे बच्चों, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। अरे जीते हैं जिंदगी तो संघर्ष बहुत है, और करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं। तो प्यारे बच्चों, उन हानि लाभ और ये जीवन मरण और आज ये तो होता ही रहता है। इसके लिए जब तक आप रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। जितना अच्छा आप रिस्क उठाएंगे उतना अच्छा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। सफलता के साथ साथ सावधानी, हर कदम कदम पे आपको सावधान रहना है। अपने कर्तव्य मार्ग को याद रखना है, बहुत सावधानी से चलना है। यहाँ पर जब श्रद्धा से बातचीत हो रही है
किससे? मनुष्य हो रही है। मनु जी क्या कह रहे हैं? यह जीवन बहुत ही कठिन है और मैंने ये सब करके देख लिया है, अब निरुपाय है, मेरे पास जीवन का कोई सहारा, कोई उपाय नहीं रह गया है, इसीलिए लिया है देख नहीं संदेश। मैंने प्राचीन कथाओं से जो लिखे हुए हैं उसको पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ, मैंने कर्म करके देख लिया है। इस संसार में कितना संघर्ष है और सारे उपाय व्यर्थ हो गए। इस प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो गया है, अब कुछ भी उपाय मेरे पास शेष नहीं रह गया है। ये मैंने अपने जीवन से, अब जीवन जीविका जीविकोपार्जन जीवित बनता है। तो प्यारे बच्चों, जीवन क्या है? जीव जन्म लेता है और जन्म के लेने के पश्चात जो अपने जीवित रहने तक जो निरंतर कार्य करता रहता है, कुछ न कुछ वो हाथ पैर चलाता है अपने, वही आप उसका जीवन बनता है। और जीवन में नाना प्रकार के संघर्ष आएंगे, हंसी खुशी आनंद सब उसी में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मनु जी श्रद्धा से क्या कहते हैं कि मैंने कर्म करके स्वयं देख लिया है, मैंने किसी का संदेश, किसी की बताई हुई बात, किसी की याद कराई हुई बात को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने करके देखा है। अब जीवन में कुछ भी, अब मेरे सामने निराशा ही निराशा है, मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम अथक परिश्रम और मेहनत करने के पश्चात भी इस संसार को मैंने बहुत बारीकी से देखा है, जिसमें सिर्फ निराशा ही निराशा है। और अब सफलता का वह कल्पित गेह, अब मेरे जीवन में सफलता का कोई भी रास्ता नहीं है। और सफलता के बारे में यदि मैं अब सोचता हूँ तो मात्र कल्पना मात्र ही वो रह जाता है। इसलिए अब व्यर्थ है यह जीवन, बेकार हो गया है अब ये जीवन। अब मेरे जीवन में आशा की एक भी किरण नहीं है। तो प्यारे बच्चों, कहा गया, हमारे लेखकों ने भी कहा है, आशा ही जीवन है, निराशा ही आत्महत्या का सूचक है। और आशा से जीवन चलता है कि अभी अच्छा कुछ हो जाएगा। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधेरी रात के बाद दिन आता है। निश्चय ही हमारा कोई अच्छा दिन आएगा, ये अंधेरी रात भी मिट जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस आशा और विश्वास के साथ निश्चय हमारा जीवन चलता है और आशा ही जीवन है। तो जब आशा होती तभी आप जीते हैं और कुछ न कुछ जो भी आपके सामने मुसीबतें आती हैं उसका डट कर आप मुकाबला करते हैं और धीरे धीरे के वो समय निकल जाता है और आपके जीवन में फिर से एक नई खुशहाली, नई चेतना, नया सुख सौंदर्य मिलता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे ही मनु ने श्रद्धा से अपनी बात बताई, वैसे ही अब श्रद्धा क्या कहती हैं। अब श्रद्धा के विचार को आप सुनिएगा। कहा आगंतुक ने स्नेह। आगंतुक किसे कहते हैं बताइए? आगंतुक, आगंतुक कोई अतिथि होता है जिसका कोई तिथि नहीं होती है आने की। और आगंतुक जो नया व्यक्ति आपके सामने आया हुआ है, उस आगंतुक कौन थी? श्रद्धा थी। श्रद्धा उनके सामने उपस्थित हुई है। कैसे उन्होंने कहा, क्या कहा है और किस प्रकार से कहा? सा स्नेह। स्नेह माने होता है बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े स्नेह के साथ, मित्रता वश उसने मनुष्य क्या कहती है, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम एक पुरुष हो, ताकतवर पुरुष हो, मैं तो अबला हूँ। आप देखिए, एक पुरुष जो होता है उसके अंदर परुषत्व होता है और कठिन से कठिन कार्य करने की उनके अंदर क्षमता होती है। अरे तुम इतने अधीर कैसे हो गए, तुमने अपने धैर्य कैसे खो दिया है। वास्तव में हमें कोई भी कार्य करना है तो बड़े धैर्य और साहस के साथ, हिम्मत के साथ, लगन के साथ, संकल्प के साथ कार्य करना है। यही संदेश देने के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से मनु को समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? मनु जी को। क्या कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े प्यार से वो समझा रही हैं, अपनी बात कह रही हैं कि तुम इतना धैर्य क्यों खो रहे हो, हार बैठे जीवन के दांव। अरे अभी तुम जीवन के सारे दांव हार चुके हो, ऐसा संभव नहीं है। एक मनुष्य है, अरे ये सारे दांव पेच तो जीतते हैं मरकर जिसको वीर। आप एक वीर हैं, बहादुर योद्धा हैं, ताकतवर हैं, बुद्धिमान है, मानव है, तो मानव सभी पर विजय प्राप्त करता है। आप देखिए आज का मानव,
कल जो मिट्टी खोदता था और मिट्टी में जन्म लिया, मिट्टी में रेंगता हुआ पला बढ़ा आगे, और आज वही आकाश में लेकर लोहे को उड़ा रहा है। और कहाँ पृथ्वी आकाश सब जगह वो घूम रहा है, पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा है। कौन कर रहा है? वीर। इसीलिए कहा गया वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग ही इस पृथ्वी का उपभोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप वीर हैं, ताकतवर हैं, और आप धैर्य मत खोइए। अपने साहस के साथ, हिम्मत के साथ, जो पुरुषार्थी लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं और पराक्रमी लोग होते हैं, वो मर करके भी जीतते हैं, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी अपना नाम अमर करके इस दुनिया में जाते हैं। और अभी आप इतना निराश हो गए हैं, अपने जीवन के सारे दांव पेच, सारे उपाय आप अपने को हार मान लेते हैं। जो व्यक्ति हार गया, कहते हैं ना, हिम्मत करो तो बांधो हाथी। क्या कहा गया बुंदेलखंड में? तो आपने सुना होगा ना, कहते नहीं, हिम्मत करो तो बांधो हाथी, नहीं तो गधा ना बांधे। अगर आप हिम्मत करते हैं, साहस रखते हैं, तो निश्चय ही आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर आप काम जरा सा भी साहस नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखेंगे और हिम्मत नहीं रखेंगे, तो निश्चय ही अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, अर्थात आपको डरना नहीं है। इसलिए किस तरीके से, यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका संदर्भ क्या है। तो संदर्भ आप क्या बताएंगे? नोट करिए, संदर्भ आप क्या बताएंगे, इसका संदर्भ क्या है आप बताइए। प्रस्तुत सुनिए, अच्छा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के श्रद्धा मन नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब प्रसंग क्या है? प्रसंग में देखिए, पहले पद्यांश का प्रसंग में आप क्या कहेंगे? मनु जी श्रद्धा से अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उनका जीवन निष्फल हो गया और वो सारे उपाय उनके व्यर्थ हो गए हैं। अब वो हार चुके हैं, अपनी हार मान लिए हैं। तो जो हारता कौन है? मन के हारे हार, न मन के जीते जीत। वास्तव में आपको मन से हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। हम जीत करके रहेंगे, हारने के पश्चात भी लोग मन से जीतते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मनु ने श्रद्धा से अपने हृदय की बात कही है। अब श्रद्धा ने भी मन को उत्साहित करते हुए उनको धैर्य और साहस बधा रही हैं, उन्हें मार्गदर्शन कर रही हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश की आपने व्याख्या भी सुनी, इसका संदर्भ भी जान लिया और इसका प्रसंग भी जान लिया। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य जानते हैं। तो काव्य सौंदर्य में आप क्या बताएंगे? भाषा इसमें कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? भाषा इसमें खड़ी बोली है। इसमें शैली कौन सी है? प्रतीकात्मक और संवादात्मक है। संवाद किसी कहते हैं? संवाद बेटा जिसे हम वार्तालाप कहते हैं, उसी को कथोपकथन कहते हैं, उसी को संवाद कहते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा ने क्या कहा, मनु ने क्या कहा, इसके दोनों में संवाद, इसलिए संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। इसमें मानवीकरण अलंकार है। देखिए, श्रद्धा एक विश्वास है। श्रद्धा मानव के रूप में, वो स्त्री पात्र के रूप में इसमें चित्रित की गई है। मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। और इसमें यदि छंद पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आप देखिएगा, इसमें कोई भी पद की पंक्ति ले लीजिए, किंतु, किंतु में आप कितनी मात्रा लगाएंगे? 2, तू में 1, 2 1 3 और 3 इसमें 2, 3 2 5, 5 1 6, 1 7, 7 1 8, 1 9, 2 11, 11 1 12, 13 और 2 15, 1 16। ये प्रस्तुत पंक्ति में कितनी मात्राएं बन गई? 16। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, जिसको हम श्रृंगार नामक छंद कहते हैं। जैसे आप दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्त, सवैया, मनहर, शार्दुल, विक्रीड़ता और भी छंद बहुत हैं। तो उन्हीं में से एक छंद श्रृंगार छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है? आप क्या बताएंगे? श्रृंगार नामक छंद है। ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि श्रद्धा ने मनु को क्या संदेश दिया है, तो श्रद्धा ने मनु से क्या कहा कि अरे हे मनु, तुम इतने धैर्य क्यों खो रहे हो? अभी से तुम अपने जीवन को क्यों, सारे दांव को आप हार बैठे मान रहे हो? अरे मन के हारे हार, न मन के जीते जीत। आप मन से अपने आप को हार क्यों मान रहे हो? लोग मरने के पश्चात भी अपने को धीर, वीर, गंभीर व्यक्ति जो होता है, मरने के पश्चात भी अपनी हार को नहीं मानता है। वो कहता कि मैं तो जीत गया, और मरने के बाद भी लोग जीते हैं।
तो प्यारे बच्चों, श्रद्धा ने मनुष्य क्या कहा है ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार मनु ने किस तरीके से जीवन में निराश हो गए हैं और कितना क्या वो श्रद्धा से अपनी बात कहते हैं, क्या कहा है उन्होंने, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आप बताएंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने आपको नीचे वर्णित किया है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इसके बाद अगला पद्य लेते हैं और उस पद्य का भी अध्ययन करते हैं। देखिएगा, तप नहीं केवल जीवन सत्य है। आप यहाँ पर ये पंक्तियां देख रहे हैं ना, तप नहीं केवल जीवन सत्य है। इसमें देखिए मात्राएं लगाइए। आइए इसमें क्या लगाएंगे, लघु, इसमें भी लघु मतलब एक एक, इसमें भी एक, 3 हो गया, 3 है 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 1 9, 2 11, 1 12, 1 13, 13 1 14, 1 15, 15। देखिए इसमें कहीं ना कहीं 16, फिर से गिनिएगा 1 2 3 और 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 1 9, 2 11, 1 12, 13, 13 2 15। चलिए अगला देख लीजिएगा, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16, प्रायः सभी में 16 मात्राएं हैं। आप ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं जब राइटिंग मिस्टेक होती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो एक आध का कहीं अंतर आ जाए, लेकिन ज़्यादातर ये 16 मात्राओं का श्रृंगारिक छंद कहा जाएगा। तो पहले इसको आप हमारे साथ उच्चारण करिएगा। आइए ध्यान से पढ़िए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, अतरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, श्रद्धा क्या कहती है, सुनिएगा, श्रद्धा कहती है मनुष्य क्या कहती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जा करे अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूलो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य है। अर्थात किस प्रकार से ये प्रस्तुत पद्यांश का आप संदर्भ पहले बताइए, संदर्भ में आप क्या लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियां के शीर्षक क्या है, तो प्रस्तुत पंक्ति का शीर्षक यहाँ पर क्या बताएंगे आप, श्रद्धा और मनु। प्रस्तुत पंक्तियों के या प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो कवि का नाम बताइए। तो कवि का नाम हम क्या बताएंगे, जयशंकर प्रसाद जी। चलिए प्रसंग बताइए आप, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा निराश मनु को उल्लास क्या देती है, उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने के लिए उन्हें प्रेरणा देती है और उन्हें उत्साहित करती है। कैसे उत्साहित करती है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मनु ने के बारे में श्रद्धा से क्या कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य है। अर्थात मनु को तपस्वी के रूप में देख करके श्रद्धा कहती है, श्रद्धा आगे कहती है, तपस्वी उसको कहती है, क्या कहती है, मनु जी को वो तपस्वी मानती हैं कि तपस्वी माने होता तपना, जो अपने जीवन को कठिन मेहनत से उसको तपाते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं और निरंतर मेहनत करते हैं, उसी को तपस्वी कहा गया है। यहाँ पर मनु को तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा आगे कहती है क्या, कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है, कि केवल काम करते रहिए, काम करते रहिए। दीनता और करुणा के भाव से ओतप्रोत तुम्हारी मन स्थिति क्षणिक है। जो तुम्हारे अंदर आज दीनता का भाव है, जो आपके यहाँ करुणा का भाव है, वो बहुत ही क्षण भर के लिए है और थोड़े ही समय में वो दूर हो जाएगा। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं की आशाओं तथा प्रसन्नताओं से भरा पड़ा है। अर्थात आपका जीवन जो है आशा और आह्लाद से, आह्लाद माने प्रसन्नता और खुशी से भरा हुआ है, आशा से भरा हुआ आपका जीवन होना चाहिए। अर्थात अतः तुम अपनी अभिलाषाओं और जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साह के साथ उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करो, अर्थात जीवन का यापन करो। कितना उत्साह, किस तरीके से एक नारी अपने सामने पुरुष को उत्साहित करती है कि तुम निराश मत होइए,
आशापूर्वक जीवन यापन करिएगा। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का आपने अध्ययन किया है और इसी के बाद देखिएगा अंतिम पंक्ति क्या है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल। बहुत सही बात कही है। अरे जो प्रकृति कब सुशोभित होती है, हरी भरी सुंदर देखने में कब लगती है, जब हर पत्ती पत्ती में हरियाली हो, हर पेड़ में खुशहाली के फूल हो, उनमें लदे हुए फल हो, तभी तो अच्छा लगता है। और उसमें बासी और झरे हुए मुरझाए फूल कभी भी प्रकृति को शोभा नहीं बढ़ाते हैं, वो बल्कि निराशा। और उसी तरीके से आपके जीवन में कभी ये बासी जो पिछली बातें हैं, जो इतना आप मुरझाए हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे हंसता मुस्कुराता खिलता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन की सबसे अमूल्य निधि है मुस्कुराना। अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं ना, तो मुस्कुरा दीजिएगा, वो आपके वशीभूत हो जाएगा। इसलिए जीवन में सबसे प्रमुख है आपके लिए हंसना और मुस्कुराना। तो यहाँ पर क्या जयशंकर प्रसाद जी किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरणा देते हैं। मनु के निराश मन को प्रेरणा देती हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि श्रद्धा मनु को क्या दे रही है, श्रद्धा मनु को क्या दे रही है, तो आप कहेंगे वो जीवन के लिए प्रेरणा दे रही हैं। ठीक है। और सच्ची प्रेरणा देने वाला प्रेरक कहलाता। जो प्रेरक होता है वो एक तरीके से गुरु का कार्य करता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर श्रद्धा मनु के निराश मन को प्रेरणा दे रही हैं। और क्या कहती हैं कि प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी, प्राकृतिक जो छटा होती है, जो सुंदरता, छटा माने समझ रहे हैं, सुंदरता, तो प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो कभी बासी फूल नहीं करते हैं। उसकी शोभा को ये बासी मुरझाए हुए फूल से कभी उसकी खूबसूरती नहीं आती है। जब भी रंग बिरंगे फूल खूब खिले होते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं, तभी वो फूल अच्छे लगते हैं। कभी भी निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उत्साह नहीं प्रदान करते। और कोई भी उन मुरझाए हुए फूलों की ओर देखना भी पसंद नहीं करता है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आनंद से परिपूर्ण रहो। इसी को ऐसे फूलों का हस्र तो धूल में मिलकर होता है। यदि ये जो मुरझाए बासी फूल होते हैं, उनका हस्र क्या होता है, अंतिम क्षण फूल मुरझा जाना, अर्थात जमीन में गिर करके धूल धूसरित नष्ट हो जाना होता है। इस प्रकार धूल में मिल करके काल कलवित हो सकता है। और इसी प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सहनशील होता है, सराहनीय होता है। इसी प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन, सारहीन माने क्या होता है, उनके जीवन में कोई सार नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या की गई है। तो अब आप इसका व्याख्या आपने जान लिया है, इसका संदर्भ और इसका प्रसंग भी जान लिया है। इसके आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। आपसे पूछते हैं, हम प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सी भाषा है, तो आप क्या बताएंगे, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, संवादात्मक है और प्रतीकात्मक। संवादात्मक, संवेद नहीं, संवादात्मक होना चाहिए, इसमें संवाद किया है। प्रतीकात्मक है, इसमें शांत रस है। अलंकार कौन सा है, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि उद्धरण शैली का भी प्रयोग किया गया है। और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। इसमें गुण क्या है, प्रसाद गुण है। और 16 मात्राओं का श्रृंगार नामक छंद है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ने ये आपका पद्यांश का व्याख्या और इसके संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य समाप्त होता है। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। चलिए जुड़ी, अगला अब बहुत अच्छा पद्यांश है। देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा क्या कहती है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति के वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद है, यही जड़ का चेतन आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो तुच्छ विचार, और तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार, कर सके नहीं आत्म विस्तार। ये श्रद्धा मनु को किस प्रकार से प्रेरणा दे रही हैं, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे जीवन को संचारित करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, कौन कह रही है, श्रद्धा। अच्छा बताइए, इस प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा और मनु है। अच्छा, इस
प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियों के कवि का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे? प्रस्तुत पंक्तियों के कवि या प्रस्तुत कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए, तो अब आप इसमें समझ रहे होंगे कि एक तुम, श्रद्धा क्या कहती? एक तुम ये विस्तृत भूखंड, एक तुम अकेले हो, ये समस्त विस्तृत फैला हुआ ये भूखंड है, ये देश है, ये संसार भी सब प्रकृति के वैभव से भरा अमंद है। अर्थात कितनी सौंदर्य है इसमें, कितना आनंद है इसमें, और ये आनंद से भरीपूर्ण ये भरी पूरी ये पृथ्वी है। कर्म का भोग, जो आप कर्म करेंगे उसका भोग करिए, अब भोग के साथ साथ कर्म भी करिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही सनातन चेतन जड़ चेतन, यही जड़ का चेतन और आनंद है। इसी में आनंद है, इसी में खुशी है, इसी का आपको लाभ लेना चाहिए। आप निराश मत होइए। ये प्रकृति आपके जीवन में जो आप निराशा से करें, देखिए कितना सौंदर्य है, कितना आनंद से परिपूर्ण यह संसार है। आप अपने को कर्म करिए, और जो कर्म आप करेंगे उसी का भोग करिए, उसी का लाभ लीजिए, उसी का अपने जीवन में उपयोग करिएगा। और जो आप भोग करेंगे, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसी का कर्म है, वही कर्म बनेगा। यही जड़ और चेतन का आनंद है। अर्थात ये सभी प्रकृति भी यही करती है और आपको भी यही करना है। अकेले तुम कैसे हो असहाय? मनु को सचेत करते हुए श्रद्धा कहती है, तुम अकेले असहाय नहीं हो, तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, बहुत हैं तुम्हारे जैसे, बहुत हैं, और तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारी सहायता करने के लिए सामने श्रद्धा भी तो खड़ी है। अर्थात यजन कर सकते तुच्छ विचार। अरे जो तुच्छ और कायर लोग होते हैं वो भी वही ऐसे तुच्छ विचार कर सकते हैं, लेकिन वीर साहसी और पराक्रमशाली जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, जो उद्योगी पुरुष होता है, वो कभी ऐसे तुच्छ विचार अपने अंदर नहीं ला सकता है। जो अपने को असहाय मानता हो, अपने को निरुपाय मानता हो, तपस्वी हो, तपस्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो। तपस्वी करना मतलब समझ रहे कि नहीं? कि जो किसी कार्य को करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, शांत होकर के नहीं बैठते हैं। आकर्षण से हीन, तुम आकर्षण से हीन कहाँ हो? तुम तो एक आकर्षण के बिंद हो। कर सके नहीं आत्मविस्तार, आज तक तुम अपने आत्मा में विस्तार क्यों नहीं किया? अपने मन को संकुचित क्यों कर लिया है? अर्थात तुम अकेले नहीं हो। श्रद्धा स्वयं में अपने आप को एक समय, देखिए श्रद्धा एक पत्नी के रूप में मनु को समर्पित करेंगी। भाषा इसमें कौन सी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। और जैसे कैसे आप मानते हैं, आप देखेगा, मैं आपको संस्कृत निष्ठ भाषा की पहचान, ये विस्तृत शब्द आप देख रहे हैं, ये खंड आप देख रहे हैं, ये प्रकृति शब्द आपने देखा, अमंद शब्द आपने देखा, कर्म, कर्म का भोग, ये आप जो देख रहे हैं, ये सभी संस्कृत निष्ठ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ तुक्ष और आकर्षण, ये तपस्वी और ये विस्तार, ये शब्द जो होते हैं किसके हैं? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के हैं। शैली इसमें संवादात्मक है और प्रतीकात्मक है। इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। जब किसी को उपदेश दिया जाता है, किसी को अच्छी सलाह दी जाती है, तो वहाँ पर शांत रस होता है। आइए अलंकार में आप देखेंगे, शांत रस का निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए? बोलिए, शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस की परिभाषा बताइए। अच्छा, जहाँ काव्य में निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से परिपुष्ट होकर के रस रूप में प्रेरित होता है या परिपक्व होकर के रस निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। यहाँ पर शांत रस है। चलिए, इसके बाद क्या है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है। आप देखिएगा, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें प्रसाद है, और 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। तो प्यारे बच्चों, ये पद्यांश हमारा पूरा होता है। अब आइए अगला पद्यांश लेते हैं हम। ये समर्पण लो सेवा का, कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर। समर्पण लो, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। कितनी अच्छी बात कही है। देखिए, श्रद्धा अपने आप को मनु के सामने समर्पित कर देती है और उनके सामने समर्पित होकर के कहती है, समर्पण लो, संकल्प लो। समर्पण लो अर्थात संकल्प लो, मैं आपके लिए समर्पित हूँ, आप मेरे लिए समर्पित हो जाएगी। और यही सेवा का शहर है, और इसी से सारे संसार की बेल फैलेगी। और सजल संस्कृति अर्थात
सजल माने होता है जल से परिपूर्ण। कैसे जल से? प्रेम रस से, प्रेम रूपी जल से संस्कृति। ये सृष्टि की रचना का है, यही पतवार है, यही एक जीवन की नैया है। और आज से ये जीवन उत्सर्ग है। हे मनु जी, ये जीवन मेरा, मैं आज से तुम्हारे लिए उत्सर्ग, तुम पर न्यौछावर रहती हूँ। और इसी पदतल से विगत विकार हैं, अर्थात इसी आपके चरणों में मैं आज से समर्पित हूँ, आपके लिए पर आश्रित हूँ, आप पर निर्भर करती हूँ। जिस तरह से चाहे उस तरह से हम आपके साथ में हैं, और अपने जो पिछले विचार हैं उनको दूर करिए, और बनो संस्कृति के मूल रहस्य, और तुम्ही से फैलेगी वह पेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल। किस प्रकार से श्रद्धा मनु जी से कहती है कि मनु जी, तुम बनो संस्कृत के मूल रहस्य, इस सृष्टि के रचयिता तुम बनो, और तुम ही मूल रहस्य बन जाओ, तुम ही जड़ बन जाओ। तुम्ही से इस संसार में बेल फैलेगी, मानव की बेल, मानव की उत्पत्ति की, सृष्टि की बेल तुम्ही से फैलेगी, और सारा संसार इस सौरभ सुगंध से और मधु से भर जाएगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल। ये सुमन रूपी फूल, ये फूल की जैसे आप खेलते हैं, आनंद लेते हैं, आपको आनंद, यह सुमन अर्थात अपने लिए सुंदर मन है, जिसका आप वो कह सकते हैं सुमन पुष्प को भी कहा जाता है। और ये श्रद्धा आपने आपको सुमन के रूप में खेलो सुंदर खेल, आप जिस तरह से चाहें अपना आनंद ले, खेलें और आनंदित हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो आप क्या बताएं? कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। पाठ का सारा शीर्षक क्या है, तो आप बताएंगे श्रद्धा और मनु। इसमें प्रसंग क्या बताएंगे, तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए उन्हें प्रेरणा देते हैं, उन्हें आगे जीवन चलाने के लिए और सृष्टि की रचना करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये इसका प्रसंग रहा है। और प्यारे बच्चों, इसमें भी भाषा देखिएगा, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें भी शांत रहस्य है, अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार से परिपूर्ण ये पद्य है, और शब्द शक्ति भी इसमें लक्षणा है, और प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। और इसमें भी 16 मात्राओं का श्रृंगार नामक छंद है। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा हुआ, और इसी के साथ ही अब अगला पद्यांश हम आपसे लेते हैं। देखिए उपस्थित है, अरे यह क्या तुम सुनते नहीं, अरे यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। किस प्रकार श्रद्धा मनुष्य कहती है, अरे यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो तुम, क्या हो? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत, अरे अमृत की संतान हो, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंच आवेगी सकल समृद्धियां। किस प्रकार से एक स्त्री पात्र श्रद्धा और पुरुष पात्र मनु के लिए संदेश देती हैं कि तुम क्या सुनते नहीं हो, जो विधाता का मंगल में वरदान है, विधाता का इस विश्व के, इस संसार के कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए जो उन्होंने वरदान दिया है, जो उन्होंने आपके लिए संकल्प किया है। आपके जन्म लेने से पहले एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के पहले ही माँ की आंचल में दूध की व्यवस्था कौन करता है? क्या बच्चा करता है? क्या नहीं, विधाता ही करता है। आपके आने के पहले ही जब विधाता ने आपके लिए सारे संसाधनों को यहाँ पर सुलभ किया है, प्रस्तुत किया है, तो विधाता ने जो आपके, विधाता किसे कहते हैं? वेदिका निर्माता, अर्थात इस संसार का रचयिता, जिसे आप भगवान कहते हैं, जिसे आप ब्रह्मा जी कहते हैं, उनका जो आपके कल्याण के लिए, मंगल माने क्या होता है? कल्याणकारी, जो वरदान दिया है, जो आपके लिए संकल्पित हैं। क्या कहा है? शक्तिशाली हो। क्या कहा है? किस तरीके से उत्साहित करते हुए श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, विजयी बनो, और विश्व में गूंज रहा जयगान, और तुम्हारी जय जयकार हो रही है। सारा संसार तुम्हारे ही के प्रति जीवित देख रहा है, और तुम्हारी जय जयकार करता है, और तुम क्यों मेरी ये विधाता के वरदान को नहीं सुन रहे हो? प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होंगे इसका श्रद्धा और मनु नामक ये जो शीर्षक है, और इसके रचयिता कौन है? कविवर जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर क्या कहती है, देखिएगा, सुनिए श्रद्धा किस प्रकार कहती हैं।
अरे डरो मत, क्या कहती हैं, डरो मत। श्रद्धा कहती है, हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से डरो नहीं, भयभीत न हो, क्योंकि ये कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख उपस्थिति है। कौन कल्याणकारी? कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख उपस्थित है, अर्थात आपके सामने अपने आप हाजिर हुई है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। अर्थात बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है और आपका जीवन केंद्र आकर्षण से परिपूर्ण है, आकर्षण से भरा हुआ है। इसीलिए संपूर्ण सुख संपन्नता, सारे वैभव और आपके सम्मुख स्वयमेव अपने आप ही उपस्थित हो जाएंगी। जब आप अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, आप विजयी बनोगे, तो निश्चय ही अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। अर्थात ऊपर की पंक्तियों में आपने सुना था कि श्रद्धा किस प्रकार मनुष्य कहती हैं कि आपने सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का वो कल्याणकारी वरदान सुना है, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए भी संदेश दिया है जयशंकर प्रसाद जी ने कि आप शक्तिशाली बनकर के विजयी बनिए, आप विजय प्राप्त करिए, आप सफल होइए अपने उद्देश्य में। और विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है और आपकी भी जय जयकार होगी, आपका भी इस पृथ्वी पर नाम अमर होगा। लेकिन आप कर्म करिए। तो आइए प्यारे बच्चों, इसी के साथ इसमें कुछ हम काव्य सौंदर्य सुनते हैं। इसका आपने संदर्भ जान लिया, प्रसंग जान लिया, इसकी व्याख्या की गई। अब इस पे काव्य सौंदर्य भी जान लीजिएगा। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली। भाषा कौन सी है? भाषा खड़ी बोली है। शैली इसमें प्रबंधात्मक, प्रतीकात्मक, शांत रस है, क्योंकि उपदेश दे रही है। श्रद्धा मनु को उत्साहित कर रही है। और अलंकार इसमें अनुप्रास और मानवीकरण है। शब्द शक्ति की इसमें अभिधा है और गुण इसमें प्रसाद है। इसमें भी 16 मात्राओं का श्रृंगार नामक छंद है। कौन सा छंद है? श्रृंगार नामक छंद है। तो प्यारे बच्चों, ये पद्यांश आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद चलते हैं अगला पद्यांश, जो अंतिम ही मानिए, इसके बाद 2 हैं अभी। तो इसको आप देखिएगा, विधाता की, पढ़िए इस पद्यांश को। विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता की कल्याणी सृष्टि। श्रद्धा मनुष्य क्या कहती है? विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिनगारी सदृश संदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भू जल में रहे न बंद, अनिल भू जल में रहे न बंद। तो प्यारे बच्चों, ये पद्यांश रहा। अब प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा और मनु है और कवि का नाम है कविवर जयशंकर प्रसाद जी। और प्रस्तुत पंक्ति का पद्यांश आप संदर्भ क्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में किस तरीके से श्रद्धा ने मानव को उत्साहित कर रही हैं और ज्वालामुखियों के बारे में, किस तरह से ग्रहपुंजों के बारे में वो दर्शन करा रही हैं। विधाता की कल्याणी सृष्टि, और अर्थात विधाता ने जो संरचना की है, हर व्यक्ति, देखिए आप भी है ना, एक फलदार वृक्ष लगाने की सोचते हैं कि जिसमें सुंदर फलों की प्राप्ति हो, निष्फल वृक्ष की नहीं। तो आप विधाता की कल्याणकारी सृष्टि है, संरचना है। सृष्टि में क्या होता है? संरचना है, रचना है। और इस संसार की, इस प्रकृति की, इस भगवान की सबसे अमूल्य कृति है। असफल हो इस भूतल पर परिपूर्ण, आप इस जीवन को सफल करिए, इस पृथ्वी तल पर इस भूतल को, इस धरा को आप छा जाइए। इस पूरी पृथ्वी पर आपको बिखर जाना है। पटे सागर, सागर को भी पार देना है। सागर में अथाह जल राशि है, उस पर कोई निवास नहीं कर सकता, लेकिन आप सागर में भी अपना आधिपत्य जमाए लें। और आकाश में जो ग्रहपुंज हैं, उन ग्रहपुंजों पर भी जाकर के, उन ग्रहों के समूहों पर भी आपका कब्जा है। आज बताइए, मानव समुद्र के अंदर भी प्रवेश कर रहा है, समुद्र में जहाज दौड़ा रहा है, समुद्र में भी वो मकान बना रहा है, और मंगल ग्रह पर भी, बुध ग्रह पर भी, वो भी चंद्रमा पर भी लोग पहुंच रहे हैं। रहे ज्वालामुखियां हो चूर्ण, अरे जितनी भी ज्वालामुखी भयंकर जो निरंतर आग उगलती हैं, वो भी आप चूर्ण कर सकते हैं। आप में वो शक्ति और सामर्थ्य है। उन्हें चिनगारी सदर्प, आपके अंदर जो दर्प होना चाहिए, जो गर्व होना चाहिए,
वो चिंगारी के समान है, कुचलती रहे खड़े सानंद, बड़े आनंद के साथ, खुशहाली के साथ और खुशी खुशी आप उन सब को नष्ट कर दीजिएगा, कुचल डालिएगा। आज से ही मानवता की कीर्ति, मानवता की बेल, मानवता की प्रशंसा आज से सारे संसार में, चाहे अग्नि में हो और पृथ्वी पर हो, भूमने पृथ्वी पर और जल में, सब जगह न रहे बंद, सब जगह आपका ही शासन हो, सब जगह आपकी जय जयकार हो, सब जगह आपका अधिकार हो। इसी के साथ ही ये श्रद्धा ने मनु को उत्साहित किया है। तो आपने इसमें संदर्भ भी जान लिया और इसका प्रसंग भी देख लिया है, इसकी व्याख्या भी की गई है। और अब आइए इसमें जो भाषा वो काव्य सौंदर्य है, तो इसकी भाषा क्या है? भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। और देखिएगा, सृष्टि, कल्याणी, ग्रहपुंज, पूर्ण, ज्वालामुखियाँ, चूर्ण और ये संदर्भ, सदृश, सानंद और कीर्ति, ये सभी संस्कृत निष्ठ शब्द कहलाते हैं। तो ये संस्कृत निष्ठ शब्द खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें भी शांत रस है और अलंकार इसमें रूपक है, उपमा है। क्योंकि इसमें देखिएगा ये ग्रहपुंज और ये सभी ज्वालामुखियाँ, ये सभी आपके लिए उपमा रूपक अलंकार हैं। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और इसमें भी प्रसाद गुण है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा गुण है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें प्रसाद गुण है। छंद इसमें 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अब हम आपको आगे ये लगभग अंतिम ही हो रहा है और ये आप अंतिम पद्यांश है, इसको आप सुनेंगे और पढ़ेंगे इसको। पहले आइए हमारे साथ इसका अध्ययन करिए। हाँ, निराश मत होइए, आलस्य का परित्याग कर दीजिए। प्यारे बच्चों, कहा नहीं गया? आलसी कुतो विद्यस्य, विद्यस्य कुतो धनस्य, अधनस्य कुतो मित्रस्य, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या नहीं आती है और बिना विद्या के धन नहीं एकत्र कर सकते हैं और बिना धन के मित्र नहीं होते हैं, बिना मित्रों के सुख नहीं मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आलस्य का परित्याग करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसका भी आनंद लीजिएगा। क्या कहते हैं? जलधि के फूटे कितने उत्सव। जलधि, जलधि माने जानते हो, जल की जो राशि, अथाह समुद्र, जिसे समुद्र कहा जाता है। जलधि के फूटे कितने उत्सव, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल विखरे हैं हो निरुपाय। समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता की जय हो, विजयनी मानवता की जय हो। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संदर्भ बताएंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले शीर्षक बताइए। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा और मन है। कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी, कविवर जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग की आप बताएंगे। जलधि माने समुद्र, समुद्र के कितने भी उत्स निकल जाएं, कितनी भी जगह से धाराएं परिवर्तित हो जाएं, द्वीप जो हैं कछुए की तरह डूबें और उतराएं, चाहे वो डूब जाएं और चाहे उसमें उतराते रहें, लेकिन वो दृढ़ मूर्ति अर्थात आपका जो दृढ़ संकल्प है, पक्का इरादा है, उसको आप कभी डिगने न दें। अपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प से कभी इधर उधर ना हटें, किंतु वो खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। अभ्युदय का अर्थात अभ्युदय माने क्या होता है? उन्नति करने का कर रही उपाय, अर्थात निरंतर मनु को उत्साहित कर रही हैं। किस लिए? इस नवीन सृष्टि की रचना करने के लिए निरंतर वो प्रेरित कर रही हैं, संकल्प लेकर खड़ी हैं और उत्साहित कर रही हैं। और इतना ही नहीं, वो इन अगली पंक्ति में देखिए किस प्रकार से कि श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। किस प्रकार से मानवता का विजय होगी? उस श्रद्धा का कथन है कि वैज्ञानिक तर्क से परिपूर्ण होकर के वो कहती हैं, क्या कहती हैं? इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। ये सही है कि जो विद्युत शक्ति का है, विद्युत कण है, उन विद्युत कणों से अर्थात मनुष्य से हुई है। किससे हुई है? मनुष्य से हुई है ना। अर्थात ये ठीक उसी प्रकार से, किंतु जब तक यह विद्युत कण अलग अलग भटकते रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, अर्थात पुरुष अलग रहे, स्त्री अलग रहे, तो सृष्टि की रचना कैसे हो सकती है? दोनों के मिलन से तो ही होगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि अलग अलग भटकते रहेंगे तब तक यह शक्तिहीन बने रहेंगे, और जब दोनों मिल जाएंगे तो शक्ति का पुंज बन जाएंगे। और
किसी भी प्रकार से वो निर्माण में असमर्थ रहते हैं जब अलग अलग रहते हैं, पर जिस समय वो परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है। जिस प्रकार से हाथियों की दो गदिलियां होती हैं, इनको आप रगड़ते हैं तो इनसे भी आग निकल आती है, उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के मिलन से, श्रद्धा और मन के मिलन से कुछ और नया बन जाएगा। आप देखिएगा ठीक उसी प्रकार से जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित करके, क्या करके, एकत्रित करके न करके उसे बिखेरता रहेगा, उसको इधर उधर अपनी शक्तियों को लगाता रहेगा, तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा और निरुपाय रहेगा, अर्थात उसके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। किंतु यदि वह समन्वित हो जाए, वो सारी शक्ति को एक साथ संग्रहित करके एक दिशा में, एक क्षेत्र में अपनी सारी ताकत को लगा देगा, तो निश्चय ही उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति उसमें प्रकट हो जाएगी और मानवता अपने परिपूर्ण विकसित रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगी, अर्थात मानवता की विजय हो जाएगी। इसी में मानवता का कल्याण होगा। प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका यहीं से पूरा होता है। तो इसकी व्याख्या आपने जानी, श्रद्धा और मनु नामक इसका शीर्षक है और इसके रचयिता भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। और किस प्रकार से शक्ति के पुंज कौन हैं और उन्नति करने का उपाय कौन, ये प्रयास कौन कर रहे हैं, कौन उन्नति करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। उन प्रश्नों की सटीक उत्तर आपको देना है। शक्ति के विद्युत कण, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे आप सिद्ध करेंगे। विकल बिखरे हैं, अर्थात ये विद्युत कण इधर उधर जो बिखरे हैं, अलग थलग जो पड़े हैं, इसीलिए वो निरुपाय शक्तिहीन है। लेकिन जब वो समन्वय बने, क्या होता है, एक साथ मिल जाए, तो उसी से विजय होगी, उसी से मानवता की जय होगी। इसी के साथ ये आप आइए, काव्य सुंदर भाषा इसमें कौन सी है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, संवेदात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें भी शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस। और अलंकार इसमें अनुप्रास है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, इसमें प्रसाद गुण है, 16 मात्राओं का इसमें श्रृंगार नामक छंद है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। और आप देख रहे हैं ना यूट्यूब चैनल, इसमें सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपना आरोग्य सेतु ऐप और इसको जरूर डाउनलोड कर रहे हैं। आयुष सुरक्षा कवच भी डाउनलोड कर लें और ये जो व्हाट्सएप है इस पर सारे लेक्चर डाले जा रहे हैं। निरंतर आप अध्ययन करें और अगले पार्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा अगला, उसमें हम आपको बताएंगे क्या, इस पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। तो बहुत अपने मन से तैयारी करके आइएगा, इनके प्रश्नोत्तर तैयार करके, इसकी व्याख्या पढ़ करके आइएगा। आपसे प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी आपको देना पड़ेगा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, लॉकडाउन का पालन करें और घर में सुरक्षित रहें। इसी के साथ धन्यवाद।